सरकार का जो सबसे महत्वाकांक्षी विधेयक जो 1932 का खतियान आधारित जो प्रस्ताव था उसको भेजा था 9वीं अनुसूची के लिए, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उस प्रस्ताव को कई बिंदुओं पर वापस कर दिया। एक बार कहा कि इसको देख लीजिए, उसकी वैधानिकता पर ही प्रश्न खड़े कर दिए गए। और राज्यपाल महोदय ने सही किया है विधेयक को लौटाकर। महत्वाकांक्षी होने के बावजूद ये विधेयक एक मृग मरीचिका है और मृग मरीचिका के पीछे भागने वाले की प्यास नहीं बुझती है। और मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये शेर की सवारी है। शेर की सवारी लंबे समय तक नहीं की जा सकती है और कोई उतरेगा तो फिर शेर खा जाएगा। इसलिए राज्यपाल महोदय ने भेजते समय जो भी टिप्पणियाँ की हैं उन टिप्पणियों पर संविधान कानून के जानकारों से परामर्श लेकर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो टिकाऊ रास्ता हो, राज्य का भी भला हो और राज्य में रहने वालों को भी भला हो। नहीं तो एक समूह को काल्पनिक दुश्मन मानकर उस पर हवा में प्रहार करते रहेंगे और यहाँ के लोगों से कहेंगे कि बाहरी लोग हैं, ये बिहार के हैं, यूपी के हैं, इनसे आपको खतरा है, तो इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए सीमा और परिधि जो संविधान की है, जो कानून उसके हिसाब से बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं जिनको राज्यपाल महोदय ने इंगित किया है, उनको देखते हुए एक सारगर्भित स्वभारित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। व्यक्ति पद एक समय सीमा तक के लिए है, राज्य को और समाज को तो निरंतर काल तक रहना है। इसलिए इस राज्य में शांति का माहौल कायम हो, स्थिरता का माहौल कायम हो, इसमें अगर भूमिका निभाएंगे तो युवा हैं, भविष्य भी काफ़ी है, इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा। एक अवसर राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि सांगोपांग विचार करके और राज्य में स्थिरता और शांति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सर, इसके कयास लगाए भी जा रहे थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पर समस्या आ सकती है और इस पर आपत्तियां हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जहां खतियानी जोहार यात्रा यानी इसी को उपलब्धि मानकर यात्रा निकाल रहे हैं और उस पर ऐसा आना कितना नुकसान होगा सत्ता पक्ष को? ये परिपक्व निर्णय नहीं है। अगर चुनाव की दृष्टि से भी हम सोचें तो चुनाव अभी 1.5-2 साल समय है और आज ही अगर ये बैलून को मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा फुला देंगे तो कहीं से कोई छेद हो जाएगा तो बैलून फिर ख़त्म हो जाएगा। जिसने भी उनको सलाह दिया होगा कि आप यह करिए, यह करना उचित केवल एक ही पृष्ठभूमि में हो सकता है कि भारत सरकार का कोई दबाव है या विपक्षी पार्टियों का कोई दबाव है कि आपकी सरकार को गिरा देंगे, हटा देंगे, या आप पर हम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव डालेंगे। तो उसके रिएक्शन में, उसके प्रतिकार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह किया है तब तो कहा जा सकता है कि जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने के लिए एक सही काम किया उन्होंने। मगर जो कानून बना ही नहीं, आज अगर जोहार खतियानी जोहार यात्रा हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये लागू नहीं होगा तो कल लोग पूछेंगे कि साहब आप करिए इसको, और तब इनके सामने समस्या खड़ा होगी। इसीलिए मैंने कहा कि शेर की सवारी लंबे समय तक के लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है। एक रणनीति के तौर पर मुख्यमंत्री ने जो किया है अपने नैरेटिव के हिसाब से सही किया है, मगर इसकी सीमा मर्यादा को देखते हुए इस पर पुनर्विचार भी जरूरी है और गंभीरता से एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस पर विचार करना चाहिए। राज्य के लिए, हित के लिए सबसे उत्तम कदम होगा। 132 केवल विधानसभा से पास हो जाएगा तभी लागू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। विधानसभा से कोई विधेयक पास होता है, राज्यपाल की सहमति होती है, और इस मामले में तो 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही गई है। उसके पहले ही ये मान लेना कि ये लागू हो गया और घूमकर लोगों के बीच में ये सब विभाग दिखाना, ये सही नहीं है। केवल शिक्षा विभाग में ही नहीं, विधानसभा ने एक समिति बना दिया है जो
इसकी जांच करेगी कि निजी उद्योग जो यहाँ हैं वो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब स्थानीयता परिभाषित ही नहीं हुई है, नियोजन नीति ने अंतिम रूप ही नहीं लिया है, और विधानसभा यदि संस्था कोई ऐसी कमेटी बना देती है तो ये सोच लीजिए कि किस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को हम विपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे, इसमें तो एक राजनीति समझ में आ रही है। मगर राज्य के हित की विवेचना करते हुए इस तरह का कदम उठाना, ऐसी घोषणाएं करना, इस तरह का अभियान करना, ये बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय नहीं कहा जा सकता है। रणनीतिक निर्णय हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। इसको स्थायित्व प्रदान करने वाला व्यक्ति की स्थिति वही होगी जो मरीचिका के पीछे प्यास बुझाने के लिए भागते रहता है। जोड़ दे रहा हूँ, तो क्या ये माना जाए कि प्रशासनिक लापरवाही यानी अधिकारियों की गलती है या फिर नेताओं की जबरदस्ती, मंत्रियों? ये मैंने कहा नहीं कि रणनीतिक निर्णय है। भारत सरकार, आपको लगता है कि भारत की सरकार अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से हम पर दबाव डाल रही है, तो हम जनता को खड़ा करें कि साहब हम तो आपके लिए ये करना चाह रहे हैं और हम ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इस तरह के दबाव आ रहे हैं। तो ये भी क्षणिक होता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कोई सरकार अगर विधि विभाग का निर्देश करते हैं, उसकी सलाह नहीं मानता है, और सबसे बढ़कर महाधिवक्ता होते हैं। विधि विभाग को छोड़ दीजिए तो महाधिवक्ता के साथ फौज होती है आपके अधिवक्ताओं की। भारत सरकार के नामी गिरामी अभिवक्ता आपकी तरफ से मुकदमे लड़ रहे हैं। इन सबों से परामर्श लेंगे तो सबके सब यही कहेंगे कि संभव नहीं है। इसके बाद भी हम असंभव को संभव करना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कल कि साहब स्वर्ग में जाने के लिए हम सीढ़ी लगवा देंगे, इस सीढ़ी पर चढ़ के स्वर्ग पहुंच जाइएगा। यहाँ तक कह देंगे कि हमने कंसल्टेंट बहाल कर दिया साहब, उन्होंने टेंडर कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जैसी हैं उसी तरह की बात ये भी साबित हो।